मैं लोकेंद्र बिजवाण, प्रवक्ता रायका बेड़धार, टिहरी गढ़वाल, हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय के आदेशानुसार ब्लैक फंगस, जो कि एक नया रोग नहीं है परंतु कोविड-19 महामारी के इलाज के परिणाम स्वरूप इसने गंभीर व एक नई महामारी का स्वरूप ले लिया है, के प्रति विद्यालय पोषित क्षेत्र में विद्यालय परिवार, छात्र छात्राओं व अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए जन जागरूकता में सुविधा के लिए यह वीडियो स्लाइड शो प्रस्तुत कर रहा हूँ। ब्लैक फंगस कोई नया रोग या संक्रमण नहीं है तथा यह विभिन्न स्वरूपों में पाया गया है। एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया के अनुसार एक ही रोगी के शरीर में 3 प्रकार के संक्रमण एक साथ पाए गए हैं: ब्लैक फंगस, वाइट फंगस तथा येलो फंगस संक्रमण, तथा शरीर के विभिन्न अंगों के हिसाब से इन संक्रमणों का रंग या स्वरूप अलग अलग है। इस वीडियो इन स्लाइड्स में मैंने ब्लैक फंगस के बारे में जानकारी को विभिन्न चरणों में रखा है। पहला, ब्लैक फंगस क्या है। दूसरा, ब्लैक फंगस कहाँ पाया जाता है और यह शरीर में कैसे पहुँचता है। तीसरा, ब्लैक फंगस के लक्षण। चौथा, कोविड-19 और ब्लैक फंगस अर्थात कोविड-19 से ब्लैक फंगस का क्या संबंध है। पांचवा, ब्लैक फंगस से बचाव व ब्लैक फंगस रोग का निदान, और अंत में कुछ निष्कर्ष। इस स्लाइड में मैंने ब्लैक फंगस के बारे में संक्षिप्त जानकारी रखी है। ब्लैक फंगस या काला फफूंद यह एक दुर्लभ और घातक फंगल संक्रमण है जिसे म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस कहा जाता है। म्यूकरमाइकोसिस और जाइगोमाइकोसिस को कभी कभी एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, अर्थात ये दो से संबंध रखते हैं। यह शरीर में कैसे पहुंचता है और इससे क्या असर पड़ सकता है। ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस नाक के द्वारा शरीर में पहुंचता है। ज़्यादातर सांस के जरिए वातावरण में मौजूद फंगस हमारे शरीर में पहुंचते हैं। अगर शरीर में किसी तरह के घाव हैं तो वहां से भी यह इन्फेक्शन शरीर में पहुंच सकता है। अगर इसे शुरुआती दौर में ही डिटेक्ट न किया जाए तो आँखों की रोशनी जा सकती है या फिर शरीर के जिस हिस्से में यह फंगस फैला है शरीर का वह हिस्सा सड़ सकता है। ब्लैक फंगस कहाँ पाया जाता है। यह बहुत गंभीर व रेयर इन्फेक्शन है। यह फंगस वातावरण में कहीं भी रह सकता है, खासतौर पर जमीन, धूल मिट्टी तथा कंस्ट्रक्शन साइट पर, और सड़ने वाले ऑर्गेनिक पदार्थों में जैसे पत्तियों, सड़ी लकड़ियों और कंपोस्ट खाद में ब्लैक फंगस पाया जाता है। इसके लक्षण क्या हैं। शरीर के किस हिस्से में इन्फेक्शन है उस पर इस बीमारी के लक्षण निर्भर करते हैं, जैसे चेहरे का एक तरफ से सूज जाना, सरदर्द होना, नाक बंद होना, साइनस कंजेक्शन, मुंह के ऊपरी हिस्से या नाक में काले घाव होना जो कि बहुत तेजी से गंभीर हो जाते हैं। पहचान के लक्षण, चेहरे के एक हिस्से में सूजन और आँखों का बंद होना, आँखें लाल होना और आँखों की रोशनी धीरे धीरे कम होना, आँखों का मूवमेंट रुकना, नाक बंद होना, नाक के नज़दीक सूजन, मसूड़ों में सूजन व पस पड़ना, दांतों का ढीला हो जाना, तालू की हड्डी का काला हो जाना। यह इन्फेक्शन किन लोगों को होता है, इसका कोरोना से क्या संबंध है। यह रोग उन व्यक्तियों को होता है जिन्होंने कोविड-19 इलाज के दौरान ज़्यादा मात्रा में स्टेरॉइड लिया हो, जो व्यक्ति काफ़ी समय तक आईसीयू में रहे हों, कोविड-19 इलाज के दौरान जिन व्यक्तियों को काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन लगी हो, जिनका शुगर लेवल हमेशा ज़्यादा रहता है, जिनमें किसी प्रकार का ट्रांसप्लांट या जिनको किसी प्रकार का कैंसर हुआ हो। कोरोना जिन लोगों को हो रहा है उनका इम्यून सिस्टम या रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। यदि किसी हाई डायबिटिक मरीज को कोरोना वायरस है
तो उनका इम्यून सिस्टम और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। ऐसे लोगों में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन फैलने की संभावना काफ़ी अधिक या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। कोरोना मरीजों को स्टेरॉइड दिए जाते हैं, इससे मरीज की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और ऐसे ही रोगियों में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन होने की संभावनाएं काफ़ी अधिक हो जाती हैं। इसी कारण से क्योंकि कोरोना या कोविड-19 के रोगियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता स्टेरॉइड, ऑक्सीजन लेने और आईसीयू आदि के कारण काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, ऐसे ही रोगियों में ब्लैक फंगस होने की संभावनाएं काफ़ी अधिक होती है। इसी कारण से यह ब्लैक फंगस रोग एक महामारी का स्वरूप लेता। इन लोगों और हालात में ब्लैक फंगस की संभावनाएं काफ़ी अधिक हो जाती है। इसकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इससे या ब्लैक फंगस से कैसे बचा जा सकता है? कंस्ट्रक्शन साइट से दूर रहें, डस्ट वाले एरिया में न जाएं, गार्डनिंग या खेती करते वक्त फुल स्लीव व ग्लव्स पहनें, मास्क का प्रयोग करें, उन जगहों पर जाने से बचें जहां पानी का लीकेज हो या जहां ड्रेनेज का पानी हो वहां न जाएं, हमेशा स्वच्छ व डिसइंफेक्ट किए गए मास्क का प्रयोग करें। जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उन्हें पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए। कोरोना ठीक होने वाले या ठीक हुए मरीज या रोगी ठीक होने के बाद रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाते रहें। अगर फंगस का कोई भी लक्षण दिखे तो तत्काल डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इससे यह फंगस शुरुआती दौर में ही पकड़ में आ जाएगा तथा इसका समय पर इलाज हो सकेगा। अर्थात यदि हम समय से इलाज करवाएं तो ब्लैक फंगस से हम निजात पा सकते हैं। ब्लैक फंगस के इलाज में एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन व एंटी फंगल ड्रग्स दी जाती है। अंत में जिन बातों के प्रति हमने क्षेत्रवासियों को जागरूक करना है वो मुख्य इस प्रकार से हैं। विद्यालय क्षेत्र के अंतर्गत सभी प्रतिनिधियों, विद्यालय परिवार से संबंधित सभी साथियों व छात्र छात्राओं से निवेदन है कि वे अपने स्तर पर सभी जनों को ब्लैक फंगस के बारे में अवश्य जानकारी दें। यह रोग व्यक्ति से व्यक्ति संक्रामक नहीं है, अर्थात यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलता है। यह धूल, मिट्टी, गंदगी आदि या पुराना और संक्रमित मास्क जिसमें फंगस लग गया हो उनसे ही फैलता है। जिन कारणों से ब्लैक फंगस होता है उनसे बचने का प्रयास किया जाए, जो कि स्लाइड में पूर्व में ही डिस्कस की गई हैं। जो व्यक्ति पूर्व से ही कोविड-19 अथवा कमज़ोर इम्यूनिटी वाले हैं वे अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। यदि किसी व्यक्ति को यह लगता है कि उसके लक्षण ब्लैक फंगस जैसे हैं तो वह बिना समय नष्ट किए तत्काल चिकित्सक से परामर्श लें, क्योंकि सही समय पर इसका इलाज संभव है। मास्क का प्रयोग करें व अपने मास्क को प्रतिदिन स्वच्छ रखें। इससे हम कोविड-19 से भी बच सकते हैं तथा ब्लैक फंगस से भी दूर रह सकते हैं। हम जानते हैं आजकल कोविड-19 महामारी का दौर चल रहा है। इसके लिए हम सरकार द्वारा जारी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।